जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स है। इस वीडियो में मैंने 45 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा पेन कॉपी लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नई नई अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारा जिसमें पहला प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मेन डबल्स का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है रोहन बोपन्ना जी ने। जो मैथ्यू एबडन है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में मियामी ओपन मेंस डबल्स का खिताब रोहन बोपन्ना के साथ जीता है। जो कि रोहन बोपन्ना भारतीय खिलाड़ी है, इनकी उम्र कम से कम 45 साल से ऊपर की होगी। और जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था हाल ही में, वो जैनिक सिनर ने जीता था, जो इटली के खिलाड़ी है। और जो महिला में जीता था वो जीता था आर्यना सबलैंका जी ने। और जो मियामी ओपन है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक एक प्रश्न मैंने बहुत ही सटीक लाया आपके लिए, आप पूरी वीडियो आराम से देखिएगा। अगला प्रश्न है, 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए? सही उत्तर है बिहार। 2006 में बाल विवाह निषेध कानून लागू किया गया था। और अभी हाल ही में 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के। अगला प्रश्न है, अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत कहाँ की जाएगी? सही उत्तर है गुजरात के मुंद्रा में। दोस्तों आप एक एक प्रश्न नोट करते चलिएगा, आपको मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज के साथ ही बताता रहूँगा जो हाल ही में अभी वहाँ पे उस जगह पे जो जो कार्यक्रम हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है मीरा चनंदा जी को। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बसिस्रो डियोमाए फे किस देश के राष्ट्रपति बने? सही उत्तर है सेनेगल, और सेनेगल की राजधानी है डकार। अगला प्रश्न है, एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? सही उत्तर है ऑपरेशन संकल्प। और जो इसमें हमारा जहाज गया था वो गए थे आईएनएस सुमेधा, और आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। दोस्तों अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था कि अभी हैती में हमारे कुछ दो लोग फंसे गए थे, तो वहाँ से भारतीय सेना ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन आपको मैं इंपॉर्टेंट बताते चलूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन की पहली अध्यक्ष कौन बनी? सही उत्तर है जयश्री दास वर्मा। और दोस्तों फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, याद रखिएगा। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है अभी, ये तो महिला अध्यक्ष है जयश्री दास वर्मा, और जो इसके करंट अध्यक्ष है वो है अनीश शाह जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की गई? सही उत्तर है 18 साइट्स। और अभी टोटल जो साइट्स हो चुकी है वो हो गई है 2213 कुल जियो पार्क हो गए हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें भारत की एक भी जियो पार्क साइट्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा, इसमें भारत का कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारी स्वतंत्रता के बाद 1949 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है जिसका हाल ही में ट्रेलर लॉन्च किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना हर एक पेपर की दृष्टि से। इसका सही उत्तर है ईरा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन लिख लेना आप, बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? सही उत्तर है हार्दिक सिंह। और जो महिला में है उनका नाम है सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता? सही उत्तर है जैनिक सिन्हा, ये इटली के खिलाड़ी है दोस्तों। इन्हें मैंने अभी आपको बताया है कि इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए गए हैं? सही उत्तर है सोमालिया। और दोस्तों दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे भारत में संविधान संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली गई है, याद रखना। ठीक है, आपसे ऐसा पेपर में पूछ सकता है पॉलिटी में कि जो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, जिसका सही उत्तर होगा साउथ अफ्रीका। और सोमालिया की राजधानी है मोगदिशु। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया? सही उत्तर है मथुरा। दोस्तों अभी हाल ही में मथुरा में एक सैनिक स्कूल की भी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, मैंने अभी हाल ही के पेपर में देखा भी था। मथुरा में
इसका सैनिक स्कूल खोला गया था पहला। अगला प्रश्न है ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर है विनीत जैन जी को। अगला प्रश्न है जूडिथ सुलेमान टोल्का इस देश की महिला पहली प्रधानमंत्री बनी है? सही उत्तर है कांगो की। कांगो की राजधानी है किशाशा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? सही उत्तर है 15 उत्पादों को। अब सबसे ज़्यादा जो GI टैग है वो उत्तर प्रदेश के पास चले गए हैं 69। और दोस्तों 2003 में जो GI टैग अधिनियम था वो लाया गया था और 2004 में पहली बार वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। अगला प्रश्न है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब किस किस राज्य ने जीता? सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र, जो कि दिल्ली में संपन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट उठाए हैं। ठीक है, अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? जो सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में अभी काफ़ी सारे अभ्यास हो भी चुके हैं। राजस्थान में अभी गगन शक्ति भी चल रहा है, अभी समाप्त भी हो गया है शायद। अगला प्रश्न है PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? सही उत्तर है शेफाली वी शरण जी ने। अगला प्रश्न है ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोवाक जोकोविच एक बहुत खुद में एक इतना बड़ा नाम है जो नोवाक जोकोविच। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, और ये सर्बिया के प्लेयर हैं। पिछले साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, 3 विंबलडन ओपन, बस एक अल्कराज ने जीता और सब कुछ इन्होंने जीता था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्सिस कैपिटल के MD और CEO कौन बने? सही उत्तर है अतुल मेहरा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा द्वीप की भारत और किस देश के बीच है? सही उत्तर है श्रीलंका। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि कच्चा द्वीप किन देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। और जो यहाँ के अभी वो है प्रधानमंत्री, वो है दिनेश गुणवधने जी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 18 सेकंड तक मेंटेन किया, मतलब 18 सेकंड तक होल्ड किया? वो सही उत्तर है साउथ कोरिया। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना दोस्तों। सही उत्तर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। अगला प्रश्न है किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई है? सही उत्तर है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? सही उत्तर है संजय नायर। और एसोचैम की जो स्थापना थी वो 1920 में की गई थी। और इसकी काफ़ी विप्रो मैंने देखा है फुल फॉर्म भी पूछ लेते, तो इसलिए मैंने इस बार फुल फॉर्म भी लाई है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया? सही उत्तर है 21,083 करोड़। 21,083 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर है 7.5%। अगला प्रश्न है हाल ही में असम राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया? सही उत्तर है 19। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन का स्कैन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। यह है फ्रांस। और फ्रांस के अभी आपको राष्ट्रपति पता है जो हमारी भारत में आए थे गणतंत्र दिवस में, इमैनुअल मैक्रोन। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री है वो है गैब्रियल अटल। अगला प्रश्न है माई CGHS iOS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया गया? सही उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है मोपा हवाई अड्डा में DG यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, ये किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गोवा। और ये प्रणाली जो शुरू की गई थी वो 1 दिसंबर 2022 में ये प्रणाली शुरू की गई थी। काफ़ी सारे जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी है उसे भी ये DG यात्रा प्रणाली शुरू कर दी है उसने भी। काफ़ी सारे मतलब एयरपोर्ट ने शुरू कर चुका है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न है पेप्सिको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है उज्जैन। आपसे इस क्वेश्चन में बहुत तरीके से बना के पूछ सकता है कि किस राज्य में पूछ सकता है, वो मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश में किसने कौन सी कंपनी ने किया वो भी पूछ सकता है, उसका आंसर पेप्सिको इंडिया होगा। ठीक है, और कहाँ भी पूछ सकता है वो है उज्जैन में। और सबसे पहला जो खोला गया था वो तो खोला गया था पंजाब में। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है आयुष्मान खुराना जी। और अभी मैं आपको बताऊं जो हमारे
जो है चुनाव आयोग है वो है राजकुमार राव 2024 के, और जो अभी विकलांग है वो शीतल देवी को चुना गया। इस साल के लोकसभा चुनाव 7 फेज़ों में आयोजित किए जा रहे हैं और 583 सीटों पर आयोजित होंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक पॉइंट सुनते चलना बस आप। अगर आपने ध्यान से सुन भी लिया ना तो आप पेपर में ऑप्शन में टिक लगा दोगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया गया? सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला? सही उत्तर है गुजरात। अब ये आप ये भी याद रखना, अभी पुरानी हड़प्पा बस्ती कहाँ पे शुरू खोजा गया, वो है गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख है जो भारत की यात्रा पे है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के वो जो हमारे वो है मुख्य प्रधानमंत्री वो है एंथनी अल्बनीज़। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने का योजना बना रही है? सही उत्तर है 2025 में। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? सही उत्तर है भारत। मतलब डोपिंग एक तरीके की वो भारत की एजेंसी है जो जैसे जो एथलीट होते हैं वो इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं अपने उसमें, तो इस चक्कर से जो हमारे भारत की एजेंसी है वो वाडा है, वो वाडा पता लगाती है। ठीक है। और जो वहाँ की है वो वाडा है, मतलब कि जो हमारे नाडा है हमारे भारत की। अगला प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? सही उत्तर है सिंगापुर। और जो राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहली बार हुए थे वो हुए थे 1930 में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है राकेश मोहन जी को। अगला प्रश्न है, किसने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोस 2.0 का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? सही उत्तर है सेबी। और सेबी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना से स्थापित हुई थी। 1998 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों। और जो इसे दर्जा दिया गया है वो 1982 में दिया गया। और जो सेबी की अभी वो है माधवीपुरी बुच। आखिरी प्रश्न हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है न्यायाधीश नजमी वजीरी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मैंने बहुत ही कम समय में आपको 45 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं। आपके यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न बनते ही रहेंगे। मैं हर हफ्ते एक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ और बीच बीच में मैं छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो लाता रहता हूँ। अभी मैंने हाल ही में वीडियो डाली थी सुप्रीम कोर्ट की, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वो एक एक क्वेश्चन उसमें से मतलब उससे बाहर आपका जाएगा ही नहीं। उससे पहले मैंने पंचायती राज की वीडियो डाल दी। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ उसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने बायो में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम, थैंक यू।